अब भाई जयवीर जी हैं, आई थी आग लेने, घर की मालिकन हो बैठी, भाई थोड़ी बार खात रहा था कथूरा गांव से, वो तो मालिक हो गया, क्या नहीं करा। पवन करता रहे पार्टियां में आवागमन, बता क्यों कर खिलाओगा चमन, हर पार्टियां कर दिया उसने दमन, बताओ उसको क्यों कर लेना मन, नहीं खिल सकता उसका चमन। ठीक है जी, तो बड़ी काफी आ जाओ। समारोह शुरू करने से पहले मैं सभी को बार बार नमन करता हूँ व स्वागतकर्ताओं का नाम लेते हुए स्वागत समारोह शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम सतबीर जी नवीन जी मास्टर गजय सिंह दौर एडवोकेट का स्वागत करने के लिए आए। सतबीर जी व नवीन जी सिंह दौर एडवोकेट का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। तालियां तालियां तालियां। वेरी गुड। एक नोटों का हार भाई राम रोहित भाई साहब रोहित। हरीश कुमार जी मास्टर गजय सिंह दौर एडवोकेट का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। हरीश कुमार जी ड्रामे किया करते जी, संगम ड्रामेटिक क्लब, तो सारी रात हो जाती, रिहर्सल कराते रहते, अगले दिन काम कराना है, तो हम बोले यार सारी रात काली हो जाए है। यो बोला जी आपकी तो रात काली, बोले मेरे तो दिन भी काले हो रहे हैं। तो हम बहुत पुराने मित्र हैं, कम से कम 40 साल पहले कर खुद में हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए, और अपने हरीश भाई हमारे नवाब बनते थे, हम डायरेक्टर होते थे, सारे काम यही लोग करते, बहुत मेहनत करा करते। गांव में समाज सुधार के लिए जो अंधविश्वास है पाखंडों को, उसको दूर करने के लिए ड्रामे करते थे। मेरे हाथ जोड़कर राम राम। हमारे पढ़े लिखे एडवोकेट मास्टर गजय सिंह एडवोकेट साहब हमारे समाज में उत्थान के लिए, भलाई के लिए जो कार्यक्रम करते हैं। पहले इनके पिताजी बहुत सेवक हुए हैं, और ये भी हमारे समाज में सेवा के लिए एक हीरे के रूप में आए हैं। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर इन प्रार्थना करता हूँ कि इनको भारी बहुमत से जिताकर विजय बनाएं। इनकी जो कामयाबी होगी, इनकी जो विजय होगी, वो आपकी विजय होगी। और आप आए, आपने जो भाई साहब का जो आदर सम्मान कराया, मैं आपका बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छे महावीर प्रधान जी। मेरे गांव के सभी मेरे साथी, मेरे पड़ोसी, यारे प्यारे सभी मास्टर गजय सिंह द्वारा को वोट दें, जिनका चुनाव निशान टोरच बैटरी। आपका इंतजार खत्म करते हुए मैं अपने उम्मीदवार मास्टर गजय सिंह द्वारा से प्रार्थना करूंगा सभा में आए वह 2 शब्द रखें। मास्टर गजय सिंह द्वारा एडवोकेट खरखोदा। सबसे पहले मातृशक्ति को प्रणाम, मेरे बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों, हम सफर दोस्तों को प्रणाम, राम राम। गांव में मैं कई बार आता रहा हूं, पीछे 15 अगस्त पे भी भाई रोहित ने मुख्य अतिथि बनवाया था, और पीछे भी जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें कबड्डी भी
वो लेडीज की घुड़दौड़ भी और वो मटका दौड़ भी, वो सारी हमने देखी और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और रोहित भाई जो काम करते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, खाली नहीं बैठता है मानस कि मैं समाज सेवा में कोई ना कोई नया काम करता रहे। और देखो ड्यूटी भी करनी होती है रात की, और फिर सारा दिन ये करना है, तो इस बात का शरीर पे बहुत फर्क पड़ा है। ये कर्मठ आदमी है रोहित, बहुत कर्मठ आदमी है, बहुत समाज सेवक है, और यही परिणाम है कि इनकी मिसेज जो है इलेक्शन जीती। आने वाला समय कुछ और भी हो सकता है, ऊपर में मालिक ने सुनी सरकारी नौकरी भी लाद की। जब आदमी अच्छे काम करते हैं ना, विश्वास करो हम अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं तो जरूर नहीं फल यही मिले, उन अच्छे कर्मों का फल हमें कहीं और भी मिल सके है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ जो कोई मेरे आज पहली बार बता रहा हूँ। जब मैंने नई साइकिल सीखी तो जो घर खोलते हुए नई साइकिल सीखता, मैं पूछता भाई कि जब थाना जाऊँ, मैं बैठ मेरी साइकिल में मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने तो चलानी थी, चक्कर काटने से साइकिल का स्वाद लेना था। उन दिनों स्कूटर मोटरसाइकिल तो नहीं करती, साइकिल हवाई जहाज हुआ करता, साइकिल क्या में मिला करती घड़ी गुठी, क्योंकि तभी छोड़ने 10वीं पास कर ली है, घड़ी गुठी साइकिल और मेज और कुर्सी एक निवाड़ का पिलंग में दिवाई दूंगा। यह बात 10वीं का यो मतलब था ब्याह होना, अरे 5-4 आइटम जुगाड़ का, तो भी बहुत बढ़िया ब्याह कर दिया, लट काट दिया। एक तो आप कितना लट्ठे नहीं कटता है ना, कमी रह जाए, बोले के दिया कुछ भी ना दिया, के दिया कुछ भी ना दिया। तो चलो मतलब ये है कि हम अच्छा कहीं कर रहे हैं। और इस तरह फिर यहाँ से कोई जा रहा होता तो मैं घर खुद खाली जाता, वहाँ ताई या ताऊ की जा है, पहले डर नहीं लगा रहता एक दूसरे बिठाने में। आज थोड़ा वक्त बदल चुका है, हम डरते हैं कि भाई पता ना के कहानी हो जाए, हम कहते ताऊ या ताई की जा है, बोली भाई घर खुद तक जाऊंगा, बैठने में छोड़ दूंगा। तो इस तरह करते। तो फिर मैं रोणी चला गया, हाँ जी, तो फिर मैं चला गया रोणी। तो रोणी एक ऐसा था प्रीतमपुरा, उससे लेकर हमारे घर तक कुछ भी नहीं जाता। और रात की हम ड्यूटी करा करते हैं, रोहित भाई ने पता है, रात में 10-11 बजे रात के आते, पर इतना अंधेरा नहीं होता, सारी रात लाइट जलती रहे, आदमी आवागमन आया जाए चलती रहे। तो हम देखते हैं, बोले भाई साहब किस जाएगा स्कूटर वाला, तो मैं भाई जित मर्जी छोड़ दी, कितने बताओ तेरे ऊपर तेरे भरोसा, जित मर्जी छोड़ दी, तो वो छोड़ देता, अक्सर न्यू होता अक्सर के साथ। तो मेरे याद बात आई कि मैं लोगों ने साइकिल पे छोड़ा करता, ये लोग मैंने स्कूटर पे छोड़ा है। ब्याज समेत मिले है, अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उतनी नहीं मिलती कि हम 10 रुपए देंगे 10 ना, उससे बढ़ के मिलेगी, अच्छाई हो चाहे बुराई हो। इसलिए जहां तक उसके अच्छे काम करो, अच्छे काम में ये भी शामिल है कि हम अच्छे लोगों को अपना सेवक बनाएं, अच्छे लोगों को अपना नेता बनाएं। हम हमेशा जो है ऐसे आदमियों को चुनते हैं, ऐसे आदमियों को हर बार चुने। मैंने तो आज तक ध्यान नहीं कि हमने चुनने के बाद किसी नेता का आयो अच्छा है, हर बार कहें वोट तो देते हैं, फिर नु यो उससे भी गंदा निकला, यो उससे भी निकम्मा निकला, क्योंकि हम ध्यान से नहीं देखते, बस वाद में दे हैं यो कांग्रेस का है, यो बीजेपी का है, हमारी जात का है, हमारे गांव का है, यो फलाना है दिखा नहीं। हमें ये चीज नहीं देखनी, हमें ये चीज देखनी है काबिल आदमी कौन है, शिक्षित आदमी कौन है, और समाज का सचमुच भला कौन कर सके है। कि हम जात पात की उसमें आ जाए हमारी बिरादरी का है, और तो उसने मेरा बिरादरी की वोट जानी नहीं है, तो मैं मिलनी है, फिर जो मर्जी उदमस्तार है, नहीं करेगा काम का भला, सारा अपने आप अकेला खा जाएगा, लूट के खा जाएगा, बाढ़ ने बिगाड़ देगा और कई काम में डाल देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को आगे मत लाओ। अब तक यही होता है, हमारे टाइम में बीड़ी सिगरेट पीना ही बहुत बड़ा पाप माना जाता, हमारे टाइम में बाल बढ़ाना और पिक्चर देखना गंदा काम माना जाता। उस टाइम कहा फलाने का छोरा लोग बाल बढ़ा है, ठीक है, या मतलब पिक्चर देखा है, 2 बुराई थी, और आज वो तक ही छूट, क्योंकि पिक्चर और घर में ले आए, पिक्चर और ले आए घर में, सब घर में टीवी है, ठीक है बात। तो इन बातों, लेकिन आज दूसरी चीज आज के नशे पत्ते की बहुत हानिकारक है, शरीर भी बर्बाद होगा, आदमी टाइम से पहले चला भी जाए, और जो आदमी नशा पत्ता करे काम भी अपना नहीं कर पाता, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें आगे नहीं लाना है। अब ये क्या नियम था पहले कि हमारे यहाँ चाय नहीं थी, पहले अंग्रेज चाय फ्री बांटते थे, हर चौराहे पे हर शहर पे फ्री पिलाते थे, फ्री के चक्कर में हम पी जाते थे। आज हर घर में चाय बनाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसी तरह जो आज का नेता वो दारू बांटता है, 15-20 दिन महीना प्या है, नए बच्चे हैं उसने, फिर 5 साल तक अपने धोरे से पीनी पड़े। तो इन बातों को कभी आप अच्छा मत समझो कि हमें दारू पिला रहा है ये नेता अच्छा, इसलिए मैं कहा वोट देते हैं। 15 दिन फ्री पिया होगा और उसके बाद 5 साल तक पियो, और जिंदगी बर्बाद, ना पढ़ाई ना लिखाई, घर में झगड़े, इस सब के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम अच्छे आदमी को नहीं चुनते। दिक्कत इस बात की है, वो कह रहे जैसे क्या खर्चा करो, तो खर्चा ही नहीं कर रहा भाई, खर्चे का मतलब नहीं चाहिए और डाल का ये नहीं पता, वो 15 दिन महीना खर्चेगा, उसके बाद फिर आप लोगों ने लूटेगा वो। ये तो आपने बेरा ही बात का, जो आदमी आज नोट बांट रहा है तो वो घर पे थोड़ा बांटेगा, वो तो बाद में थाले से वसूल करेगा, मांगो ना बात।
अब बकरे ने कब तक खाओगे घास, एक दिन वो काटने खातिर तैयार करना रहे हो तुमने। तो हमारे नेता यही कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अच्छे लोगों को आगे लाओ, अच्छे लोगों को लाओ, अच्छे लोगों को। फिर आप कहोगे भी हमें बेरा ना पड़ता, यो अच्छा है यार, गुंडा अक्सर कहते हैं बोले जी बेरा नहीं पड़ता। देखो जी, यो मेरा गाँव में खरखोदा, मेरे बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में, मेरे पूरे खानदान के बारे में पता किया जा खरखोदे में। भाई वो गजय सिंह मास्टर है, एडवोकेट मास्टर। मैंने यूं कहे, पहले मैं खरखोदा स्कूल में मास्टर था। हमारे सुरवा साहब जो है BS सुरवा, वो हमारे हेड मास्टर आया करते। फिर हमने LLB करी, फिर हम मास्टरी छोड़ के वकालत में चले गए, जॉब में चले गए। इस तरह की कहानी मतलब पता निकाला जा सके है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मुश्किल अभी जितने दूरता रहा आदमी हो तो अच्छे भले आदमी को चुनो। बस मेरा कहना बार बार यही है आप लोगों से। बात तो और भी बहुत है, और भी बहुत लोग नेताएं होंगे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे को वोट दो। मैं कहता हूँ जो भी अच्छा आदमी उसको वोट दो। एक बात और, मैं एक बात और कंडीशन लगाता हूँ कि 5 साल MLA रहे आपका, उसको 60 तनख्वाह मिलती है जी, 60। और मैं ये कह रहा हूँ तनख्वाह मिलेंगी 60 और 60 महीने में तनख्वाह मिलेंगी 60 और सारे के सारे जो बांट आपको किस तरह बांटोगे? हर गांव वाइज ABC के हिसाब से, अल्फाबेट्स के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से, मतलब जो पहले गांव का नाम आवे उस सारी तनख्वाह बांट दूंगा। नंबर 2, मैं आज अपनी प्रॉपर्टी की घोषणा करता हूँ। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी वाइफ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे बेटे द्वारा इतनी प्रॉपर्टी है, वह भी सारी बताता हूँ, जिससे कल न कोई ना कहे चोर है। कल तक तो उस्मान डाल की साइकिल पे, आज तीसरे दिन कार की तार है। हर तनख्वाह हर साल, और ये हर साल बताऊंगा कि हमारे पास इतने पैसे, जिससे आप ये ना कह आदमी चोर है। दूसरा, हम राशन के डिपो में देखते हैं जी, लेडीज या जेंट्स लाइन लगाए खड़े हैं। आत्मा बहुत दुखी भाव है। 5-4 किलो आटा मिलना है, छोटा मोटा सामान मिलना है और लाइन में खड़े हैं, बहुत दुखी बात है। दिल्ली में ये सिस्टम है कि घर में आपके 4 आदमी हैं तो 4 का पैकेट गोली बना के गवर्नमेंट अपने आप ही गाड़ी होगी, उस पर आपका नाम एड्रेस लिखा होगा, उड़ाई भेज देगी। ये सिस्टम होना चाहिए। 4800 स्कूल बंद हो चुके हैं, 4800 स्कूल बंद हो चुके हैं। वो किसके लिए बंद हुए हैं? गरीबों के लिए। क्योंकि रईस का बच्चा तो टाई लगा के चला जाएगा, लेकिन गरीब का बच्चा किस जाएगा? अमीर लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गरीब का बच्चा पढ़े, इसलिए स्कूल ही बंद किए जाए। पेन पे भी टैक्स लगा रखा है, कॉपी पे भी टैक्स लगा रखा है, रबड़ जो है उसमें भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है। अगर ऐसी व्यवस्था होती है, सारी चीजें फ्री होनी चाहिए। शिक्षा तो जितने बड़े बड़े शहर है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये टोटली फ्री है, क्योंकि हारी बीमारी सबके साथ है। और जो उम्र बढ़ा है तो उम्र नहीं बढ़ती, वो बीमारियां शुरू होने लग जाए, देखा होगा आपने। और जब तक शरीर ठीक है सब कुछ ठीक है, बाकी जब शरीर गड़बड़ा जाए ना तो फिर समझो घर सब में गड़बड़ा जाए, फिर तो सुख दुख चाहे कितना ही धन हो, चाहे कितना ही कुछ, सब का सब बेकार, अगर शरीर हमारा ठीक नहीं है तो इस तरह आप अच्छे लोगों को लाओ, स्वस्थ पानी की व्यवस्था हो जाए। अभी आप देखते हो कि पुल नीचे क्या हो रहा है, खरखोदे का टापू बना दिया। टापू है कि चारों तरफ समुद्र और बीच में धरती कट रही है, उसने टापू कहे। तो खरखोदे के चारों का पानी भरा है और बीच में खरखोदा। पहले खरखोदे का बहुत ऊंचा होता था होदा, और ईब खरखोदा इन बाहर के लोगों ने कर दिया के बोदा। ईब खरखोदे का कुछ निराश होता, अब ईशान होता जाओ कि खरखोदे का फिर दोबारा बढ़ जा होता। और अपने भाइयों को सबको प्रणाम करता हूँ। यही कहूंगा भाई, अच्छे आदमी का नेता चुने, जिससे चुन के आपको ये दुख ना हो कि यार हमने गलत चुना। आज तक यही होता है, हम हर बार चुने हैं और फिर कहते हैं कुछ ना तो बेकार निकला। उसकी वजह एक और है कि पहले जो राजा पैदा होता था वो रानी के पेट से होता था राजा, तो इसलिए कहा जाता था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अब जो राजा है वो पब्लिक से आता है, वो राजा के रानी के पेट से नहीं आता। कहाँ से आता? पब्लिक से, क्योंकि हम चुनते हैं राजा को। अब हम गलत आदमी को चुनेंगे तो भुगतना भी हमने पड़ेगा। हम एक भैंस भी खरीदे हैं तो उसके सींग देखे हैं, उसका दूध देखे हैं, उसकी पूंछ आगे देखे हैं, ये देखे कितने बार की ब्यात है, ये सारी चीजें देखते हैं फिर जाके खरीदते हैं। लेकिन नहीं, जब हमने नेता चुनना हो तो हम कुछ नहीं देखते, इसलिए हम सारी की सारी उम्र पछताते रहते हैं। अब भाई जयवीर जी हैं, आई थी आग लेने, घर की मालिकन हो बैठी। भाई थोड़ी बार खातर रहा था कथूरा गांव से, वो तो मालिक हो गया, क्या नहीं करा, आई थी आग लेने, घर की मालिक हो बैठी। यो काम भाई ने कर रखा। पहली बार उनको टिकट मिला तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे गरीब समाज से है, वाल्मीकि समाज से है, उनको भी अधिकार है कि वो लोग आगे बढ़े। फिर दोबारा मिला, कोई बात नहीं भाई, फिर दोबारा मिला, फिर भी बैठ गए, चुबारा फिर दे दिया। और खरखोदे हल्के में कोई मानस वाली वारिस है या नहीं है? बताओ, सोचो, क्या राजनीति ने संतान उत्पत्ति करना, राजनेता करना बंद कर दिया है, पैदा करना? नहीं, ये कोई बात नहीं। एक हाथ में रोया करा है, वो ऐसा है जी, एक बढ़िया के पेट पे का सांप उतर गया और वो रोए 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 रहे। लोग बोले क्या होया? बोला पेट पे का सांप चलाएगा। बोला काटा नहीं, बोला ना, बोला फिर क्यों? बोला नारा पड़ा है।
ये तो आना जाना घेर लेके आड़ेगे, तो इन्हें तो आना जाना घेर लिया आई बस 15 साल तो हो गए, 5 साल और हो जाएंगे, पता क्यों कर पाठ पड़ेगी नहीं पड़े ना। तो इसका इस तरह है जी, एक बटे हुआ आ गया घर में, अरजान का नाम नहीं ले, सासू भी तंग ससुरा भी तंग, अरे कहीं बिना जाके बेटा तू चले आ जा, ये कहीं जा है जान का नाम खार अपने खूब खराटे हमारे दिन में रात में जो है काम। तो बीरबानी से बड़ी शानी हो है, प्लानर हो है, जो बोली बटे तो जाता है क्या करे, बोला मैं तो ना कह सकता, जो बोली कह कौन है काम करे, बोला कि बोला रोड़ा कर ले, लड़ाई कर ले आपस में, जब रोड़ा होगा तो आप पे बात जाएगा, ठीक है बात आप पे बात जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, बोला ठीक है, बटे वो बारह में था बैठ किसी में, और वो भीतर का वो आप अपने मारे बोल छोड़ छोड़ की बोल न्यू या है वाह है, और वह खाम खा आई मर की वो न्यू करना लगी। 10-15 मिनट जो सांप गया और बटे उन्होंने सोच ले भी अड़े रोड़ा हो गया, अड़े थे लिकड़ पे, हाँ तो वो आया सुसरा बार देखा तो बटे उतर ना, बोले आ जा बटे उतर गया, वह बाहर लिकड़ का आई वो बटे उल्टा ही आ गया, नहीं मिल गया होगा ये तो आया नहीं होगा। तो क्या हुआ कि हाँ बोले आप बाहर आ जा बटे उतर गया, तो वह बोली देखे मैं के रोई, वो बोला मन्ने के मारे, और वो खाट तो लिखड़ा बोला मैं के गया। तो वो काम हो रहा है, तुम कितनी यो नहीं जाता, ठीक है बात। तो इस तरह सोचो विचारो, हाँ और अच्छे आदमी को, मेरा बार बार ये कहना है कि जब तक आपका नेता अच्छा नहीं होगा, आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। पवन मान हवा, पवन करता रहे पार्टियां में आवागमन, बता तू कर खिलाओगा चमन, हर पार्टियां कर दिया उसने दमन, बताओ उसको क्यों कर ले नमन, नहीं खेल सकता उसका चमन। पहले आजाद, उसका बाप का नाम आजाद है, पहले आजाद का छोरा आजाद लड़ा था पहली बार, वो पहले आजाद का छोरा आजाद लड़ा, फिर बना कांग्रेसी की भी लगा दी लेसी, हमने ढंग की रोटी ना मिलती खाना वो खाओ बेसी। बोला पवन तू गर्मी में भी क्यों उड़ रहा है खेसी, बोला इस बात ने लोग पसंद करा जो है देसी, जो गर्मी में भी उड़ रहा है खेसी। फिर वो कांग्रेस से फिर बीजेपी में चला गया, बीजेपी में नहीं मिली टिकट, फिर उसने समस्या होगी विकट, फिर जेजेपी की हो गया निकट, जेजेपी पार्टी थी दुष्यंत चौटाला, जेजेपी की हो गया निकट, उड़े भी नहीं मिली टिकट, फिर वो बीजेपी में टिकट नहीं मिली, फिर वो एक मैडम आई थी मीना नरवाल, हाँ तो उसने भी जब उसकी इस पार्टी की टिकट, तो फिर वो बीजेपी में फिर चला गया उसके निकट, और फिर भी इसकी गिर गई विकट, फिर भी गिर गई इसकी निकट, और मैंने निशान आगे पूरा जाएगा निकट। तो इसलिए आदरणीय मातृशक्ति भाइयों दोस्तों, अच्छे आदमियों का चुनाव करो जो खुद शिक्षित हो। आपको सुन के खुशी होगी कि जितने हमारे 10 कैंडिडेट खड़े हैं उसमें सबसे, मैं नहीं कह रहा, हमारे टीवी ने, यूट्यूब ने, पत्रकारों ने, सबने बताया कि गजेश सिंह द्वारा उन सब में आ जाओ ठीक है ना, ये जो हमारे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं और व्हाट्सएप वाले हैं, तो उन सब ने ये बताया है कि जितने भी 10 हमारे उम्मीदवार हैं उनमें सबसे पढ़ा लिखा गजेश सिंह है, शिक्षित। मैंने बीए किया जी, बीएड किया जी, एमएड किया जी, एलएलबी किया, पत्रकारिता करी, एंकरशिप करी, और भगवान की तरह करता है चला गया। 10वीं में तो बहुत था कमजोर, फिर मेरा पाछे कितना आ गया जोर, फिर मैंने ढूंढ लिया सारे डांगर डोर, फिर नहीं छोड़ी कोई भी छोर। चलो जी अच्छा नमस्कार, मैं ध्यान रखना है जी। फिर ये वास्तव में जो है ना, ये कोई भाषण नेतागिरी नहीं है, ये आप लोग देखोगे सचमुच प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। इतिहास गिन सकते हो, सबसे पहले खरखोदा में भाई हरीश बैठा है, सबसे पहले खरखोदा में 15 अगस्त मनाई थी, तो आपने मनाई थी, उस टाइम पे सरकार ने भी किसी ने नहीं मनाई थी 15 अगस्त। फिर उसके बाद सबसे पहले लाइब्रेरी खोल ली, तो वो भी जी आपने खोल ली थी, सरकार ने तब भी नहीं खोल ली थी। और संगम ड्रामेटिक क्लब बनाया जिसके हमारे भाई पदाधिकारी थे, हमारे बड़े एक्टर रहे हैं, और हमने एक उसमें 20,000 रुपये कमाए। उस जमाने 85-86 की बात होगी, ये बैठे हैं अपने हरीश भाई, 20,000 रुपये एक उसमें, ये बहुत बड़ी बात। उस जमाने में, आज तो 20,000 रुपये कुछ भी नहीं है, आज तो बालक की फीस हो जाए 3 महीने की 20,000, ठीक है ना। लेकिन 85-86 में एक रात में यानी 3-4 घंटे में 20,000 रुपये, यानी हमारे ऊपर वार फेर आई थी। ऐसा ड्रामा था कि औरतें बेचारी सारी की सारी रोन लाग रही थी,
किससे कहना देख लो, सारी बेचारी आंसू, सारी आंसू पूछ लगी। क्यों उतना दुखदाई सीन था, एक छोटा बच्चा और वो उसकी माँ, उसने भूख की पेट की वजह उसी ने जला के खाने लगी है, पति शराबी है, जुआरी है। तो समाज पर इस तरह का व्यंग किया गया था, समाज सुधारने के लिए इस तरह काम किए गए थे। हमने कोई रामलीला नहीं की, जब भी किए सोशल प्ले यानी कि ड्रामे किए समाज सुधार के लिए। तो हम प्रणाम करते हुए बस बार बार एक ही शब्द पर जोर दे रहा हूँ कि अच्छे आदमी को लाओ, अच्छे आदमी को लाओ, अच्छे आदमी को लाओ, जब भी आपका भला हो सकता है। अच्छे सेवक को लाओ जो सचमुच तन मन धन और आत्मा से, और परम आत्मा से, एक होती है आत्मा और इससे ऊपर होती है परम आत्मा, जो वास्तव में समाज के लिए कुछ कर सके, उन लोगों का आगे लाना है। मैं इन शब्दों के साथ प्रणाम करते हुए मातृशक्ति अपने भाई दोस्तों को मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।